हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेके आता हूँ और आने वाले टाइम में और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा लो। और गाइस, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मेरी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं पर लाइक कोई भी नहीं करता। तो प्लीज़ गाइज, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलो गाइज, आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। जैसे कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं हमारे इंडिया का ऑयल सेक्टर काफ़ी वीक हो चुका है, हर शेयर ऑलमोस्ट गिरता जा रहा है डे बाय डे। इसके पीछे कुछ फैक्टर हैं, सबसे बड़ा फैक्टर तो क्रूड ऑयल है। तो चलो गाइज, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलो गाइज, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 71.61 यूएस डॉलर पर बैरल चल रहा है। तो गाइज, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, अचानक ही ड्रॉप हुआ और अपने जो इसने 3 साल पहले लो लगाया था उस पर आके खड़ गया था, जो कि $68 पर बैरल के अराउंड था। और आप देख सकते हैं ये अपना ऑलमोस्ट यहाँ से गिरा था, तब ये अराउंड 86-87 चल रहा था और आज देख लो ये किस लेवल पे चल रहा है, जिसके कारण हमारे इंडिया के कुछ सेक्टर को तो बहुत बेनिफिट हुआ, जैसे कि पेंट सेक्टर। पर इसका जो बैड इम्पैक्ट होता है वो हमारे पेट्रोलियम सेक्टर पे पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, जो कंपनी होती है पेट्रोलियम वाली, उन्होंने पहले से महंगे प्राइसेस पे खरीदा होता है, तो अगर वहाँ पे सस्ता हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उनको मार्जिन कम करना पड़ता है, जिनसे उनका मार्जिन श्रिंक होता है। इसके कारण ये मोटी मोटी बात है जिसके कारण पेट्रोलियम सेक्टर हमारे इंडिया का गिर रहा है। और आज भी देख लो -0.36 नीचे ही है ये, जो कि हम इसको कह सकते हैं -$0.36 पर बैरल नीचे आ चुका है। तो गाइस, ब्रेंट क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा वीकनेस चल रही है क्योंकि इसकी ग्लोबली डिमांड बहुत कम हो चुकी है और चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड कम होगी, जिसके कारण ही ये इतना नीचे आया है। तो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी निफ्टी का ऑयल इंडेक्स है, आप देख सकते हो इधर। यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ, एकदम से देख लो जब से प्राइस कम हुआ है कैसे शार्प डिक्लाइन आया है पेट्रोलियम सेक्टर में। तो गाइज, ये इम्पैक्ट आता है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होता है तो उसका इम्पैक्ट हर कंट्री के उस सेक्टर पे आता है जिसका प्राइस कम होता है। तो गाइज, अब हमारे जो पेट्रोलियम सेक्टर के कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि आईओसी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आखिरी दिन जब मार्केट ओपन थी ये नीचे आके क्लोजिंग दिया, अच्छा खासा रिकवर कर रहा था, पर अचानक से फिर नीचे आ गया क्योंकि वहां से क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ गया था। तो क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है पेट्रोलियम कंपनी। इसी के साथ साथ जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ये भी 0.71% नीचे आके क्लोज दिया। देख लो कितना अच्छा रिकवर हो गया था जब लास्ट टाइम मार्केट खुली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 348 के लेवल पे शेयर पहुंच गया था, उससे एकदम ही सेकंड हाफ में सीधा धज्जियाँ उड़ गई शेयर की, जो गेन किया वो भी गया और ऊपर से अपना जो प्रीवियस क्लोज था उससे भी नीचे आके क्लोजिंग दी। और गाइज, मैं आपको बता दूं उससे पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ 12 सितंबर, 13 सितंबर को लास्ट दिन मार्केट खुली थी, 12 सितंबर को ही न्यूज़ आई थी कि बीपीसीएल है जोन सी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर की, उसने 1138 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो की है। मतलब उन्होंने कोई पाइपलाइन पड़ रही है उसमें उन्होंने 1138 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और ये एक अच्छी न्यूज़ थी। इस शेयर को तो बहुत ज़्यादा बूम करना चाहिए था, पर ग्लोबल जो वीकनेस है उसके कारण शेयर इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया 13 को, और ये न्यूज़ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इस शेयर में पड़ा नहीं। तो गैस, पेट्रोलियम सेक्टर इस टाइम में बहुत ज़्यादा दबाव में है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मार्केट वीक होगी जो क्रूड ऑयल की है, ऊपर से हमारे इंडिया में कई कई स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं जिसके कारण सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पेट्रोल एंड ऑयल गैस इनका सबका प्राइस डाउन कर रही है, जिसके कारण इनको थोड़ी सी उधर भी परेशानी हो रही है। और जो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो तो है ही है। तो बीपीसीएल ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है पाइपलाइन डालने के लिए, उनको एक्सपेंड करने के लिए, पर इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट हमें 13 को दिखा नहीं। तो अब देखते हैं कि आगे क्रूड ऑयल का क्या बनता है और आगे इसका इन शेयर का हमने ये मेनली ये नोट करना है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक पेट्रोलियम शेयर का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो गाइज, इसी तरह एक और दिग्गज कंपनी ऑयल सेक्टर की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी ऑलमोस्ट 0.78% नीचे आके क्लोजिंग दी। आप देख सकते हो ये भी फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रिकवर कर दिया था, पर फिर
क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा, ये भी नीचे गिरा सेकंड हाफ में। और ओएनजीसी के रिलेटेड ही एक न्यूज़ आई थी, आप देख सकते हो ओएनजीसी ने अपना न्यू जो डायरेक्टर है उनको अपॉइंट कर दिया 15 सितंबर 2024। आज की न्यूज़ है, ऑलमोस्ट 4 बजे के अराउंड आई है। तो इन्होंने कोई अरुणान गशु सरकार नाम के जो व्यक्ति हैं उनको अपना न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो सुनने में ये आ रहा है इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है ऑयल सेक्टर में, इन्होंने पहले बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर है। तो इन्होंने उनको अपॉइंट कर लिया है। तो देखते हैं वो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और शेयर का फ्यूचर क्या आगे अच्छा होता है कि बुरा होता है, तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये भी 0.65% नीचे आए क्लोज दिया। ये भी फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रिकवर कर गया था, फिर गिर गया। पर ये तो एंड में चलो जाते जाते भी हल्का सा रिकवर कर गया, नहीं तो ये तो बहुत नीचे गिर गया था। तो मतलब मोटी मोटी बात यही है, क्रूड ऑयल के कारण ही सारा पेट्रोलियम सेक्टर गिर रहा है। और कुछ जो अपने इंटरनल में इलेक्शन वगैरह के कारण पेट्रोल और गैसेस के प्राइस कम हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन शेयर प्राइस टुडे हाईलाइट 12 सितंबर 2024 HPCL एंड 1% हाइयर एज इट अप्रूव एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2212 करोड़। तो गाइज देख लो, इनका भी इन्होंने भी अभी रिसेंटली कोई इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर, पर फिर भी शेयर में उतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो गाइज बहुत ज़्यादा जो प्रेशराइज इस टाइम पेट्रोलियम सेक्टर हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा इशू अभी चल रहा है। और इन सब न्यूज़ का इतना कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अगर पीछे से कोर बिजनेस में ही हिट लगाओ तो दूसरे आप जगह इन्वेस्ट करोगे तो उसमें इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये तो थी इनकी बात, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट 2212 करोड़ इन्वेस्ट किया। हो सकता है आने वाले टाइम में इसी न्यूज़ के कारण ये वाला शेयर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है थोड़ा सा रिकवर कर जाए, ये थोड़ी खुश न्यूज़ होती है। यही सेम चीज़ BPCL पे भी लागू होती है, इन्होंने भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। तो हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें इन शेयर में रिकवरी दिख जाए। तो ये तो थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की न्यूज़। तो हम आगे देखते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की राय जो कि गुड रिटर्न्स की वेबसाइट पे है। HPCL वर्सेस BPCL वर्सेस IOCL बोनस डिविडेंड विच महारत्ना PSU OIL स्टॉक टू बाय इफ पेट्रोल डीजल प्राइस आर कट। तो गाइज आपको मैं बताता हूँ, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस कम होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उनको अपने डोमेस्टिक में भी डीजल पेट्रोल जो भी गैसेज या पेट्रोलियम की चीज़ें होती हैं उनके प्राइस कम करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर बाहर इंटरनेशनल मार्केट से जहाँ से एक बंदा अब सामान खरीद रहा है, अगर उसको पीछे से थोड़ा चीप रेट में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो आगे भी थोड़ा सा कट करके ही बेचेगा। तो यही चीज़ इसी सेक्टर में भी चल रही है। तो इन्होंने साफ साफ बताया कि कौन सा शेयर बाय करने में बेनिफिट है अगर ऑयल के प्राइस कट होते हैं। तो गाइज ये न्यूज़ 14 सितंबर 2024 12:31 पे आई है। तो इन्होंने बताया दी क्रूड ऑयल प्राइस हैव डिक्लाइंड शार्पली बाय मोर देन 15%। आप देख लो 15% ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जा चुके हैं, ये बहुत बड़ी करेक्शन है। इन अ लिटल ओवर 2 वीक हिटिंग एट पॉसिबल फॉर अ कट इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस फॉर इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो अगर उधर से कम हुआ, मैंने आपको सारा ये तो बता ही दिया, उधर से कम हुआ तो इनको भी कट करना ही पड़ेगा। तो अब ये कहना चाहते हैं इनमें से कौन सा OMC स्टॉक बाय करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इस ऑयल कट। अगर ऑयल कट होता है तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी थोड़ा सा रिकवर करेगी उस टाइम, थोड़ा सा नहीं हो सकता काफ़ी ऊपर भी चले जाए, क्योंकि फिर उनका उतना ही मार्जिन का वो पड़ता है ना। जैसे अब जो फ्रेश बाय कर रहे हैं वो तो चीप रेट पे ही कर रहे हैं। अब इंडिया में जितना वो तो 15% करेक्ट हो गया क्रूड ऑयल, पर जो इंडिया में ऑयल के प्राइस कम होंगे वो इतने नहीं होंगे, बस ठीक है 1-2 रुपये या हाथ से ज़्यादा 4 रुपये कम कर देंगे। अभी पेट्रोल पंजाब में तो 96 रुपीज़ का चल रहा, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमें 92 93 पे दिख जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स भी लेती है। तो हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं है,
पर ऑयल कंपनी के लिए तो है। ऑयल कंपनी अब पीछे से कितना सस्ता क्रूड ऑयल खरीदेगी, उसको इंडिया में आके रिफाइन करके बेचेगी तो वो 2-3 रुपए कम में, वहाँ पे डॉलर में बैरल कम हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यों OMC जो सेक्टर है इसमें इतना ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है ये सेक्टर। तो इन्होंने बताया इन इट्स लास्ट रिपोर्ट इमैकी ग्लोबल सेड वी बिलीव देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रिटेल प्राइस कट इन ऑटो फ्यूल फॉर OMC। तो गाइज इन्होंने भी यही बोला कि प्राइस थोड़े से यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल के कम होंगे जो ऑटो फ्यूल होते हैं। तो इन्होंने आगे बोला IOCL, BPCL एंड HPCL एमिड द अपकमिंग स्टेट इलेक्शन। तो गाइज ये रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं अपना वोट बैंक सारे, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट पे इशारा नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, जब जब हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं ऑयल, गैस, LPG, CNG इन सब के प्राइजेस को डाउन करते ही करते हैं अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए। तो इन्होंने यही बोला है वाइल वी डू नॉट रूल आउट द सेम द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा इज ऑन फॉर अ मंथ। तो गाइज मैंने आपको बताया कुछ स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर जो है और हरियाणा है वो मेजर इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो वहाँ पे आप अगर हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर में तो आप बताना कमेंट करके कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस के प्राइस कम हुए हैं इलेक्शंस के करके। तो यहाँ पे मेन हमने जो चीज़ देखनी है ये कि हमें कौन सा शेयर HPCL वर्सेस BPCL वर्सेस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कौन सा शेयर इस टाइम खरीदना चाहिए। तो इनके व्यू से इन्होंने बोला कि 75 USD का जो बैरल होता था वो कम हो चुका है, तो इससे इम्पैक्ट आया इनके जो प्राइस है, और इसके अलावा जो प्राइस कट होने वाले हैं उनसे भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। 5 to 7 पर लीटर, जो कि 5 to 7 रुपीज़ पर लीटर है उनका जो नीचे जा सकते हैं प्राइस। तो यहाँ पे उन्होंने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जो कि LPG है, पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल, CNG, तो इनमें जो प्राइस कम होंगे। तो इनका कहना ये है कि वी रिट्रिएट अवर बाय रेटिंग ऑन HPCL, BPCL एंड IOCL। ये एक गुड न्यूज़ है ऑयल सेक्टर में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्होंने कम से कम डाउनग्रेड नहीं किया। जो ब्रोकरेज कंपनी है जो सबसे पहले कुछ भी हल्का सा हो फटाफट डाउनग्रेड करने आती है, इन्होंने कुछ भी डाउनग्रेड नहीं किया, इन्होंने सगों बाई रेटिंग को ही अपनी आगे चलने दिया कि बाय रेटिंग है हमारी तरफ से। तो उन्होंने आगे हर एक शेयर के बारे में बताया। इन्होंने बताया BPCL इज फंडामेंटली द स्ट्रोंगेस्ट। जो BPCL है भारत पेट्रोलियम है जो वो फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, और जो HPCL है विजाग एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल कंप्लीटेड दिस मंथ। तो जो HPCL है वो अपनी जो एक्सपेंशन और मॉडरेशन प्रोजेक्ट उन पे काम करे, और वो हो सकता है कि इसी मंथ के बीच बीच में कंप्लीट हो जाए। और इन्होंने IOC के शेयर होल्डर के लिए दिए एक बैड न्यूज़। तो इन्होंने ये बोला IOCL स्टॉक हैज़ रिलेटिवली अंडर परफॉर्म्ड। पहले तो इन्होंने ये बोल दिया, अभी आप आगे सुनना। IOCL का जो स्टॉक है वो हम सबको पता है HPCL और BPCL से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन करता है, कैरी करता है। चलो मान लेते हैं एक टाइम पे BPCL की थोड़ी ज़्यादा भी हो, पर IOC की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बोल दिए ये अंडर परफॉर्म्ड है। ये सच में जो IOC का शेयर है ना, ये मुझे लगता है कि अगर HPCL और BPCL 400 300 के लेवल पे, तो ये क्यों नहीं जा सकता। इसी कारण मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। 168 के लेवल पे मेरे पास इसके 500 शेयर है, तो मुझे उम्मीद भी है कि ये भी जल्दी 300 का लेवल क्रॉस करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है HPCL एंड BPCL रिसेंटली, मतलब BPCL और HPCL के मुकाबले अंडर परफॉर्म शेयर है। पर इन्होंने साथ साथ ये बट जो लगाया ना, आप आगे बढ़ो, आगे सुनो, बट इट डज हैव अ हायर इन्वेंट्री लॉस रिस्क। तो गाइज अगर यहाँ पे रेट कट होता है तो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री पे जो रिस्क आएगा वो IOCL में ही आएगा, और जो पीछे ब्रेंट क्रूड ऑयल सस्ता सस्ता हो ही जा रहा है, अभी तो चलो थोड़ा स्टेबल है, तो उसका भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट IOCL पे ही आएगा जो इनकी इन्वेंट्री लॉस होएगी। तो गाइज ये थोड़ी सी मुसीबत की बात है IOCL के शेयर में, पर मैं ये कहूँगा कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है,
ऑयल गैस पेट्रोलियम सब बिकता रहेगा जब तक ये दुनिया है। और इंडिया में इंडियन ऑयल की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। तो मैं कहूँगा अगर आपने IOCL को ऑल टाइम हाई पे जाके खरीदा है, कई बंदे होते हैं ना जब शेयर भाग रहा होता है तब एंट्री लेते हैं, तो अगर आपने 195 96 के लेवल पे ये शेयर को खरीदा है तो मैं ये कहूँगा पेशेंटली वेट करो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत कैपिटल है जो आप इसमें और ऐड कर सकते हो तो इस लेवल पे या इससे थोड़ा और नीचे आता है, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा और नीचे जाता है, ये भी नीचे आता है, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी एवरेजिंग और कर लो। और अगर जो कोई भी इन पेट्रोलियम सेक्टर में फ्रेश बाइंग की सोच रहा है, अब तो बात करते हैं फ्रेश बाइंग की, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हो। और अगर जो बंदा इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मैं ये कहूँगा गाइस अभी वेट कर जो। अभी जो ग्लोबल में पेट्रोलियम सेक्टर की हालत है ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल को आप देख ही सकते हो, तो अभी थोड़ा वेट कर जो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये सारे शेयर थोड़े और करेक्ट हो सकते हैं। मैं क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब 2025 अप्रैल मतलब 31 मार्च 2025 तक ये शेयर प्रेशराइज रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और 2-4 स्टेट्स में इलेक्शन है तो उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस डीजल सब इन्होंने ही देना है। तो फ्रेश बाइंग वाले को मैं अभी कहूंगा अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होने दो ऑयल सेक्टर का। लॉस बुक बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है ये शेयर बढ़ने हैं, चाहे अब चाहे 1 साल वेट कर लो, शेयर तो जाएगा ऊपर। जिसके बाद IOC है उसके पास तो पक्का बहुत अच्छा मोमेंटम है, IOC अभी बहुत अंडर परफॉर्म है, ये बढ़ेगा। और जो सोच रहे हैं एवरेजिंग का तो ये प्राइस भी सही है, और अगर नीचे गिरता है तो बाय ऑन डिप का सारा तो आपके पास है ही। फ्रेश बाय बनती नहीं अभी, फ्रेश बाय अभी थोड़ा ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होने दो पेट्रोलियम का, क्योंकि जो पेट्रोलियम सेक्टर है फेड रेट से भी इनको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आने नहीं वाला, चाहे फेड रेट कट हो जाए, पेट्रोलियम सेक्टर अपना अलग चलता है, उनको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। फेड रेट कट में IT या बैंकिंग सेक्टर इन सबको ज़्यादा फायदा होएगा। तो गाइज इस वीडियो में मैं मोटा मोटा आपको ये कंक्लूजन दे देता हूँ, फ्रेश बाय बनती नहीं ऑयल सेक्टर में, जो पुराने बने हुए हैं हाई प्राइस में खरीदा एवरेज करो, और जिन्होंने इस प्राइस में अभी कुछ दिन पहले खरीद लिया है तो ठीक है, प्राइस इतना माड़ा नहीं है इंडियन ऑयल का, तो ठीक है, इंडियन ऑयल के शेयर होल्डर बने रहे, नीचे गिरता बाय ऑन डिप आप ले सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप मैंने आपको पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है। BPCL HPCL को देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अभी अभी डील साइन किया है, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिन में इम्पैक्ट दिख जाए, अगर थोड़ा सा अपना ऑयल सेक्टर ग्लोबली थोड़ा ठीक हो जाए। ONGC ने नया जो अपना डायरेक्टर रखा है उसके बारे में भी आपको बता दिया, इंडियन ऑयल की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं, तो आप अपना एडिशन ले सकते हैं पेट्रोलियम सेक्टर में, जैसे आपको सही लगे। बने रहे पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, अभी नहीं तो 1 साल बाद सही पर रिकवर जरूर करेंगे। तो चलो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करके बताना। अगर आपको और किसी सेक्टर या स्टॉक पे वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना दूंगा। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ वाला बेल आइकन दबाना है ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। तो चलो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।